कार बनी मौत का कैद खाना, पुलिस पहुंची तो बिखरा मातम। कर्ज में डूबे परिवार ने खाया जहर, 7 लोगों ने की खुदकुशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। दिल्ली का बुराड़ी कांड तो आपको याद ही होगा, वही बुराड़ी कांड जहां एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली थी। एक ही परिवार के 10 सदस्यों का शव फंदे से लटका हुआ मिला और घर के सबसे बुजुर्ग महिला का शव मकान के दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था। बुराड़ी कांड ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये तो थी साल 2018 की घटना, लेकिन हाल ही में हरियाणा से भी बुराड़ी कांड वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या की है। और इस सामूहिक आत्महत्या कांड ने दिल्ली के बुराड़ी कांड की यादें ताज़ा कर दी हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों मजबूर हुआ ये परिवार आत्महत्या करने के लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाकर मौत को गले लगा दिया। सोमवार देर रात 10 बजे हरियाणा के पंचकुला में चश्मदीदों को सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर कार खड़ी मिली। कार के शीशों पर लगा था तौलिया, जिसने लोगों के मन में कई सवाल खड़े किए। और जैसे ही चश्मदीद कार के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। चश्मदीदों ने देखा कि कार में मौजूद सभी लोग बेसुध पड़े हुए हैं। साइड में रहता हूँ, हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। गाड़ी में टावल लगे हुए थे जी। तो हम तभी पता लगा गाड़ी में क्या है। हम जाके देखा गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर मतलब बंदे लेटे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा भी ऐसे क्यों लेटे हुए, कह रहे हम सारे सो रहे हैं, अभी हमें होटल नहीं मिला रात को, तो हम नहीं सोएंगे रात को, अभी हम आप दाम में से आए हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप अपना क्या कहते हैं, आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा दो गाड़ी। कह रहे ठीक है जा रहे हैं। फिर वो गाड़ी लेके जाने लगे थे। फिर मेरे को स्मेल आई गाड़ी के अंदर से एकदम। मैंने उनको कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट। मैंने टॉर्च जलाई गाड़ी की, देखा उन्होंने सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग कर रखी थी। अच्छा। मैंने कहा भैया ये ठीक नहीं है, मैंने कहा सारे आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने चाबी ले ली, गाड़ी से बाहर बुला लिया और अपने घर वाली साइड बिठा लिया उनको और पुलिस को फोन कर दिया। तो मैंने उनको हिला के देखा, बच्चों को, बच्चे बैठे होकर लेटा हुआ था, उनको हिला के देखा, हिला नहीं वो लड़का। मैंने कहा जी ये तो है नहीं, मैंने कहा तो बचे नहीं, मैंने कहा सारे के सारे। पीछे देखा, पीछे भी सारे एक दूसरे को पलटे हुए थे। तो फिर पुलिस आई, इतने में वो बंदा भी नीचे गिर गया था। उसने कहा था भी 5 मिनट में, कह रहे मैं ही मर जाऊंगा कहते। वही बात हुई, वो 5 मिनट में नीचे गिर गया था। तो इतने पुलिस आई और पुलिस उनको लेके जाती करी, कुछ सामान पड़ा, रिसेंट खाना खा के हटे हैं कोई। अच्छा। और तब मरे हैं वो, ऐसा लग रहा था। बस यही बताया था कि मैं बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा, वो नहीं दे पाया और इस करके मेरे किसी परिवार वाले ने मेरी हेल्प नहीं करी है, इसीलिए मैं सुसाइड कर लिया। ये पूरा परिवार देहरादून का रहने वाला था और सोमवार को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पंचकुला सेक्टर 28 में चल रही कथा में भाग लेने के लिए आया था। कथा से लौटते समय परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाकर जान दे दी और 7 के शव कार के अंदर से बरामद किए गए। पुलिस को रात करीब 11 बजे सूचना मिली कि एक कार में कई लोग बेहोश पड़े हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। 6 को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक की हालत गंभीर थी, जिसकी बाद में मौत हो गई। मृतकों में प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, 3 बच्चे और 2 बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की वजह कर्ज का बोझ और आर्थिक तंगी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रवीण मित्तल पर कुछ सालों से काफी कर्ज हो गया था। मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद परिवार कर्ज के तले दबता चला गया। इतनी तंगी हो गई थी कि घर में खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। व्यवसाय में घाटे और बढ़ते कर्ज से मानसिक तनाव में आकर उन्होंने कथित रूप से यह कदम उठाया। देहरादून में उन्होंने टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वह नहीं चल पाया। हाँ मैम, आज जो मामला हुआ उसके बारे में। हाँ जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में। और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि
ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है, तो प्राइमा फेसी पर फिर भी सीनियर क्राइम टीम मौके पे पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पे पहुंच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा फेसी हमें ये सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया, मैम उसमें कौन कौन लोग हैं वो? ये पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है, अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है, पास हमें आईडी से। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और जांच जारी है कि परिवार ने यह कदम क्यों उठाया और पंचकुला में उन्होंने आत्महत्या का स्थान आखिर क्यों चुना। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि परिवार ने कथा के बाद खुदकुशी की योजना पहले से बनाई थी या यह निर्णय अचानक लिया गया। यह भी जांच का विषय है कि जिस स्थान पर कार खड़ी थी वहां उनका कोई परिचित था या नहीं। पुलिस की टीमें कारणों का पता लगा रही है। परिवार के अन्य लोगों को घटना की सूचना दे दी गई है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी। पंचकुला में हुई इस रूह कपा देने वाली घटना ने सबको सन्न कर दिया है। प्रवीण मित्तल कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके कारण उसने अपने परिवार के साथ मिलकर मौत को गले लगा दिया। लेकिन इसमें मासूम बच्चों का क्या कसूर था? उन्हें आत्महत्या करने पर किस तरह से मजबूर किया गया होगा? माना पूरा परिवार परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन इस तरह अपना जीवन समाप्त करना, क्या ये सारी समस्याओं का हल है? ज़िंदगी कीमती है और हर समस्या का हल भी इसी ज़िंदगी में मिल जाता है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर क्यों परिवार ने पंचकुला को आत्महत्या के लिए चुना? कब से आत्महत्या की प्लानिंग की जा रही थी? इन सभी सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। इस खबर पर हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।